एक परिवार अपने बेटे को बड़े गर्व के साथ देश की सेवा के लिए भेजता है। बिना किसी भेदभाव के लिए एक फौजी भाई देश की सेवा और उसकी सुरक्षा में तैनात रहता है। लेकिन क्या हो अगर उसे ही न्याय न मिल पाए, उसके साथ बदसलूकी की जाए, उसे मारा पीटा जाए, यहां तक कि उससे रिश्वत भी मांगी जाए। इस तरीके की हरकत उत्तर प्रदेश की मित्र पुलिस ने की है। आप भी देखिए, रायबरेली की मित्र पुलिस ने फौजी के साथ में कैसी मित्रता निभाई है। इनकी मित्रता देखकर शर्म भी शर्म से शर्मिंदा हो जाए। मैं बहुत परेशान हूँ। अगर मरता हूँ मैं तो उसका जिम्मेदार नहीं उठाना होगा। देश के बेटे के साथ ये कैसी नाइंसाफी। एक फौजी की आंखों में आखिर क्यों आए आंसू। खाकी के सामने गिड़गिड़ाता रहा फौजी। लेकिन नहीं पसीजा वर्दी वाले गुंडे का दिल। डीजीपी साहब, वक्त निकालो और सुनो फौजी की पुकार। क्या धूप, क्या छांव, क्या भूख, क्या दर्द, कोई भी परिस्थिति हो, देश का रखवाला, देश का बेटा, देश पर अपनी जान न्यौछावर करने वाला फौजी भाई आज रो रहा है। रो रहा है अपनी किस्मत पर, कोस रहा है उस वक्त को जब उसने देश सेवा करने की सोची। आप भी देखेंगे तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है। एक रखवाला क्या दूसरे रखवाले को लात घूंसे थप्पड़ मार सकता है, उससे रिश्वत मांग सकता है और उसकी फरियाद भी नहीं सुन सकता है। लेकिन ऐसा हुआ है साहब, ऐसा रायबरेली में हुआ है, जहां फौजी राणा सिंह बिलख बिलख कर रो रहा है। वो खाकी और अपने गांव के गुंडों की कारस्तानी बता रहा है कि कैसे खाकी भी उसकी नहीं सुन रही। गांव के दबंग उसकी जमीन पर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। राणा सिंह मौजूदा समय में श्रीनगर में तैनात है, लेकिन देखिए ना, आतंकियों से लोहा लेने के बाद भी जवान का दर्द उसकी आंखों से बह रहा है। उसकी सिसकियां बता रही हैं कि वो रायबरेली की पुलिस से कितना प्रताड़ित है। राणा सिंह का परिवार जिले के डी थाना क्षेत्र के पोठई गांव में रहता है, जिनका पड़ोसियों से विवाद चल रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। अगर मरता हूँ मैं तो उसका जिम्मेदार नहीं उठाना होगा। डीजीपी साहब, देख सकते हैं तो देखे इस फौजी के आंख के आंसू, सुन सकते हैं तो सुनिए इसकी सिसकियां, और साथ में यह भी सुन लीजिए कि कैसे आपकी मित्र पुलिस मित्रता निभाती है। नहीं, फौजी के साथ नहीं, बल्कि उन दबंगों के साथ जो इस फौजी भाई को धमका रहे हैं, इसकी जबरन शिकायत की। यही नहीं, अपनी रसूख या यूं कहें आपके वर्दीधारी लोगों की दोस्ती की वजह से इसे पिटवा भी देते हैं। खुद ही सुन लीजिए। घटना ये हुई कि हमारे पड़ोसी हैं एक लोग, तो जो हमारा पीछे खेत है उस पर ज़बरदस्ती मिट्टी डाल रहे थे या कुछ भी। तो हमने उनको ये समझाया कि भाई हमारे घर में कोई नहीं, हमारे पिताजी नहीं हैं, आप मिट्टी मत डालो। उसके बाद वो चले गए। उसके बाद हमारे ग्राम प्रधान रामू मिश्रा उसको रात में 3 बजे थाने भिजवा के मेरे नाम एप्लीकेशन दिलाया। मैं थाने गया, हल्के दरोगा से बात कर रहा था, तभी अनिल कुमार विश्वकर्मा ने मेरे 3-4 झापड़ मारे। उसके बाद मुझे बैठा के बोला इसका 151 में चालान करो। वो लोग आए दिन इनके परिवार को परेशान करते हैं। राणा सिंह इस बार जब छुट्टी पर आए तो उन्होंने पड़ोसियों को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन इस पर पड़ोसी ने उनके खिलाफ थाने में शिकायत कर दी। वहां से अनिल विश्वकर्मा और हरेंद्र सिपाही गांव आते हैं और फौजी को थाने लेकर चले जाते हैं। यहां पर डीजीपी साहब, आपकी मित्र पुलिस फौजी के साथ मारपीट करती है। आपकी मित्र पुलिस ने अगर इसे इंसाफ नहीं दिलाया
तो आत्महत्या करने की बात भी एक फौजी भाई कह रहा है। आज की दिनांक में रामू मिश्रा 2 पुलिस आई है, बाहर विपक्षी टीम को बैठा के 60 गार्ड बनाया, बोला इसको को फंसा दो। और हरिंदर जाट ने मेरे से बोला तुम्हें 151 में बचाया है, 4000 रुपए दे दो। पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच की बात कही है। अपर पुलिस अधीक्षक की माने तो पूरे मामले में सीओ को जांच सौंप दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की बात कही गई है। राणा सिंह है, पुलिस के समक्ष श्री प्रकाश के साथ व्यवहार किया और जिसको पुलिस ने हस्तक्षेप करके दोनों पक्षों को अलग किया। फौजी जो राणा सिंह है, इनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि इसमें मेरे साथ पुलिस द्वारा भी दुर्व्यवहार किया। इस पूरे प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी समूह को सौंपी गई है और आवश्यक कार्रवाई करेगी। डीजीपी साहब, मुख्यमंत्री जी, अगर आप तक R9 टीवी की ये खबर पहुंचती है, आप तक इसका दर्द पहुंचता है, आप इसके आंसू को अगर समझ पा रहे हैं तो इसके दर्द को बांट लीजिए और इसे इंसाफ दिला दीजिए, इसे इंसाफ दिला दीजिए। रायबरेली से R9 टीवी के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट।